दोस्तों, जरा अपनी आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए एक ऐसे पत्थर की जो गुलाबी रंग में इतना खूबसूरत चमकता हो कि उसे देखते ही दिल खुश हो जाए। कोई साधारण पत्थर नहीं, बल्कि धरती की गहराइयों में लाखों साल तक दबा हुआ एक कीमती खजाना। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ही एक अनोखे रत्न की, पिंक टोपाज। और खास बात यह है कि यह खूबसूरत रत्न हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की धरती से भी निकाला जाता है। आपने हीरा, पन्ना और नीलम के बारे में तो बहुत सुना होगा, लेकिन पिंक टोपाजा का नाम थोड़ा कम सुनाई देता है। फिर भी ज्वेलरी की दुनिया में इसकी अलग ही पहचान है। इसका हल्का से गहरा गुलाबी रंग इसे बेहद आकर्षक बनाता है। जब सूरज की रोशनी इस पर पड़ती है तो इसकी चमक किसी फिल्मी सीन से कम नहीं लगती। अब सवाल यह है कि पिंक टोपाज बनता कैसे है? दोस्तों, यह कोई 1-2 साल में नहीं बनता। यह लाखों सालों तक धरती के अंदर गर्मी और दबाव के कारण तैयार होता है। टोपाजा एक सिलिकेट मिनरल है जिसमें एल्यूमिनियम और फ्लोरीन होता है। जब इसमें कुछ खास प्राकृतिक बदलाव होते हैं तब इसका रंग गुलाबी हो जाता है। कुछ पिंक टोपाज प्राकृतिक होते हैं, जबकि कुछ को हल्की हीट ट्रीटमेंट देकर उनका रंग निखारा जाता है। पाकिस्तान की बात करें तो वहां के उत्तरी इलाके, खासकर गिलगित, बाल्टिस्तान, स्कर्दू और कटलांग जैसे क्षेत्रों में कीमती पत्थरों की भरमार है। ये इलाके पहाड़ों से घिरे हुए हैं और यहाँ की जमीन खनिज संपदा से समृद्ध है। इन्हीं पहाड़ी इलाकों में पिंक टोपाज भी पाया जाता है। पाकिस्तान पहले से ही अपने पेरिडोट, एक्वामरीन और टूरमलीन जैसे रत्नों के लिए मशहूर है, और पिंक टोपाज ने इस सूची को और खास बना दिया है। खनन की प्रक्रिया आसान नहीं होती। पहाड़ों में ऊंचाई पर जाकर कठिन मौसम में मजदूर और खनन विशेषज्ञ चट्टानों को तोड़कर इन रत्नों की तलाश करते हैं। कई बार उन्हें घंटों, दिनों और महीनों की मेहनत के बाद एक छोटा सा रत्न मिलता है। सोचिए, जो पत्थर हम ज्वेलरी की दुकान में चमकता हुआ देखते हैं, उसके पीछे कितनी मेहनत और संघर्ष छिपा होता है। पिंक टोपाज की कीमत उसकी क्वालिटी, रंग की गहराई, पारदर्शिता और कट पर निर्भर करती है। जितना गहरा और साफ गुलाबी रंग होगा, उतनी ही ज्यादा उसकी कीमत होगी। अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी अच्छी मांग है। खासकर मिडिल ईस्ट, यूरोप और अमेरिका में पिंक टोपाज की ज्वेलरी काफी पसंद की जाती है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में कीमती पत्थरों का योगदान अहम है। हालांकि अभी भी वहां खनन का बड़ा हिस्सा छोटे स्तर पर और पारंपरिक तरीके से होता है, लेकिन धीरे धीरे आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल भी बढ़ रहा है। अगर सही ढंग से प्लानिंग और प्रोसेसिंग की जाए तो पिंक टोपाज जैसे रत्न देश के लिए बड़ी विदेशी कमाई का जरिया बन सकते हैं। एक और दिलचस्प बात यह है कि पिंक टोपाज को कई लोग प्यार और भावनाओं का प्रतीक मानते हैं। कुछ मान्यताओं के अनुसार यह रत्न आत्मविश्वास बढ़ाता है और रिश्तों में मिठास लाता है, इसलिए इसे गिफ्ट के रूप में भी काफी पसंद किया जाता है। हालांकि ये मान्यताएं वैज्ञानिक रूप से साबित नहीं हैं, लेकिन लोगों की आस्था और भावनाएं इसे और खास बना देती हैं। खनन के साथ चुनौतियां भी जुड़ी होती हैं। पहाड़ी इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, मौसम की कठिन परिस्थितियां और सुरक्षा के मुद्दे खनन कार्य को मुश्किल बनाते हैं। इसके अलावा अवैध खनन भी एक बड़ी समस्या है, जिससे सरकार को राजस्व का नुकसान होता है। अगर इन चुनौतियों को सही तरीके से संभाला जाए तो यह क्षेत्र और भी विकसित हो सकता है। आज के समय में जेमस्टोन इंडस्ट्री सिर्फ पत्थर निकालने तक सीमित नहीं है। इसमें कटिंग, पॉलिशिंग, डिजाइनिंग और मार्केटिंग का भी बड़ा रोल होता है। अगर पाकिस्तान या कोई भी देश अपने रत्नों को वहीं प्रोसेस करके ब्रांडिंग करे तो उनकी वैल्यू कई गुना बढ़ सकती है। सोचिए, धरती की गहराइयों में छिपा एक गुलाबी पत्थर जो लाखों सालों तक अंधेरे में रहा, आज किसी की उंगली में अंगूठी बनकर चमक रहा है। यह सिर्फ एक रत्न नहीं, बल्कि प्रकृति की लंबी यात्रा का नतीजा है। पिंक टोपाजा हमें यह सिखाता है कि असली खूबसूरती समय और धैर्य से बनती है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि पिंक टोपाज क्या है, यह कैसे बनता है, पाकिस्तान में कहां पाया जाता है और इसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्या अहमियत है। यह सिर्फ एक कीमती पत्थर नहीं, बल्कि मेहनत, प्रकृति और व्यापार का अनोखा संगम है। अगर आपको ऐसे ही रोचक और जानकारी से भरे वीडियो पसंद आते हैं, जहां हम दुनिया के अनोखे खजानों और रहस्यों की बात करते हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।